Hello everyone. Today we are going to discuss the important MCQ questions from Computer Applications Unit Revision of Class 9 syllabus. Guys, इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, राइट? इस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है, बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है, प्लस ये यूनिट आपके सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक अदर यूनिट्स, बाकी यूनिट्स भी है, बट उसमें आपके चैप्टर्स क्लियर है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है, तो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एज अ होल पढ़ाऊंगी, बिकॉज अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पर्टिकुलरली हर चैप्टर के एमसीक्यू करो। अब आपको इन शॉर्ट की जरूरत है, राइट? इन शॉर्ट वीडियोस की। तो हम इसमें पूरा यूनिट को कवर करेंगे। इस वीडियो के अलावा और भी इसके कुछ और पार्ट 2 आएंगी, राइट? इसकी और सीरीज आएंगी। ये तो पार्ट 1 है, इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और अभी इसकी पार्ट 2 आने वाली भी है। सारे चैप्टर जितने हमने कर लिए उसकी एक और पार्ट 2 आएगी। एक दो जितने भी आपको चाहिए आप कमेंट करके बता देना कि आपको टोटल कितने पार्ट्स चाहिए। मतलब मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 तो रिलीज कर दी है, अब बारी है पार्ट 2 पार्ट 3 की। तो आप देख लेना जिस हिसाब से वीडियो है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस है, और चैप्टर्स के हिसाब से बता देना आपको किस किस चैप्टर में पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस चाहिए। फाइन, तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप? ऊप के प्रिंसिपल्स क्या है? इनहेरिटेंस, कोगुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, बोथ सेकंड एंड थर्ड। जल्दी से कमेंट करके बताओ। बोथ ए एंड सी, सॉरी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ज्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास, राइट? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे ये एब्स्ट्रक्शन है, इट शुड बी एब्स्ट्रैक्शन, TRA होना चाहिए था। अगर ये एब्स्ट्रैक्शन होता तब ये ऊप का प्रिंसिपल होता, बिकॉज ये एब्स्ट्रक्शन है, सो इट इज नॉट एन ऊप प्रिंसिपल। फाइन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मैकेनिज्म दैट बाइंड्स द डेटा एंड कोड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। कौन सी मैकेनिज्म है जो कि डेटा और कोड को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करती है? Inheritance, derivation, encapsulation, both second and I mean both A and C. Again and again मैं बार बार गलत बोल रही हूँ, ये होगा both A and C। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ी है। यही सब बेसिक क्वेश्चंस है जो इन चैप्टर्स आने वाली है इस यूनिट से, बिकॉज ये चैप्टर आपके क्लास 9 का रिवीजन है। ये सिलेबस क्या है? ये आपके क्लास 9 का रिवीजन है, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बट ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये सारी चीजें भी आपके एग्जाम्स में आ चुकी हैं, राइट? आपके पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उसी टाइप का आएगा, उसी वे में आएगा, बस थोड़े अलग तरीके से आएगा। ठीक है, थोड़ा जायका होगा उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लास इज अ डैश कंस्ट्रक्ट, फिजिकल, न्यूमेरिकल, लॉजिकल और सीक्वेंशियल। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ी सी ट्रिकी है, सोच समझ के इसका आंसर कमेंट करो। इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स, लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, इससे आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो रही है, राइट? सो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ABCD क्या होगा। जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। सो गाइस, इसका आंसर होगा सी, दैट इज लॉजिकल। क्लियर है सबको? यस, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object belonging to a particular class is known as an dash of that class। जल्दी बताओ। पहली बात तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो एन के बाद क्या होगा? वोवेल होगा, राइट? तो आपको सबसे पहला हिंट तो यहीं से मिल गया, सबसेट, इनहेरिटेंस, सब क्लास, ब्लूप्रिंट। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताओ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनहेरिटेंस। वेरी इजी, राइट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ मेथड और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे एन होगा, or an object to take multiple forms is called function overloading, polymorphism, subset, attribution। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताओ। टेल मी द आंसर इन कमेंट्स। सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है सबको? यस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, can there be multiple abstractions of an entity depending on the perspective of the viewers के पर्सपेक्टिव में क्या
किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर एंटिटी की बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, ठीक है? यस, नो, मे बी, कैन नॉट से। जल्दी से कमेंट करके बताना इसका आंसर। इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ी सी ट्रिकी है बट या इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकती है, राइट? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। पहली बात तो ये सोचो कि एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। बैकग्राउंड डिटेल्स को हटाओ, मेन जो सीन है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, तो एटीएम से पैसे निकाल रहे हो तो उसके बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं है, राइट? बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। दैट मीन्स आपने एंटर करा, आपने पहली बात तो आपने अपना कार्ड डाला, ठीक है? तो कार्ड इंसर्ट करने के बाद कैसे क्या हुआ, सिस्टम ने क्या इनपुट ली, कहाँ से कहाँ कनेक्शन गया, क्या से क्या सिग्नल मिला, ठीक है? ये सारी चीजें आपको पता नहीं। आपको क्या पता है? आपको कार्ड डालना है, फिर आपकी स्क्रीन में जो भी ऑप्शंस आएंगे आपको बस उन ऑप्शंस को क्या करना है, सेलेक्ट करते जाना है और प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। जो आपको दिख रही है आपको बस उतना ही पता है, ठीक है? सो किसी पर्टिकुलर की, किसी पर्टिकुलर एंटिटी या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शंस हो सकती है, मतलब व्यूवर्स के नजरिए में, ठीक है? हो सकती है नहीं? जल्दी से बताओ। अलग अलग व्यूवर्स अलग अलग तरीके से उसे कंसिडर करेंगे, राइट? तो डेफिनेटली होगी, राइट? ए होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म्स ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टेंस आर ऑफन ambiguous, interchangeable, confusing, non relatable। जल्दी से बताओ। इजी है, राइट? इजी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बार आपने बुक में एक्सरसाइजेस में ये वाली क्वेश्चन करी होगी। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरचेंजेबल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश इज डिफाइंड थ्रू मेथड्स इन अ क्लास। किसे मेथड्स के थ्रू क्लास में डिफाइन किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स, बिहेवियर, फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स। सोच समझ के बताना। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, राइट? एक हिंट, जो फंक्शंस होती है ना, दैट मतलब फंक्शंस क्या है? फंक्शंस क्या होती है? बहुत सारे फंक्शंस को भी कॉल मेथड्स, ठीक है? तो ऑफन ये दोनों चीज को भी टेक इट, ठीक है? ये दोनों को एक ही लिया जाता है, एक ही माना जाता है, फंक्शंस और मेथड्स। डिफरेंस तो आपको मैंने बता दी, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। सो गाइस इसका आंसर होगा बिहेवियर। स्टेट क्या होता है? स्टेट और बिहेवियर हमने करी है, राइट? प्रॉपर्टीज, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स की दो प्रॉपर्टीज होती है, आई मीन ऑब्जेक्ट की दो पार्ट्स होती है। एक तो होता है उसका स्टेट एंड देन उसका बिहेवियर, ठीक है? ये चीज क्लियर है सबको? फाइन। वेरिएबल्स और मेथड्स दो पार्ट्स होता है, ठीक है? एट्रीब्यूट्स आई मीन वेरिएबल्स होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है? या फिर स्टेट ऑन द अदर हैंड। मैं सही बोल रही हूँ, राइट? और जो नेक्स्ट पार्ट है दैट मीन्स उसका बिहेवियर, दैट कम्स अंडर द मेथड्स। मेथड्स के थ्रू उसे डिस्प्ले किया जाता है। क्लियर है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A class that is derived from another class is called a superclass, subclass, derived class, both A and C। जल्दी से कमेंट करके बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। डिराइव्ड भी कहा जाता है, चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है, बेस क्लास भी कहा जाता है और सब क्लास भी कहा जाता है। याद रखना सारे बच्चे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लास इज अ डैश डेटा टाइप। जल्दी से बताओ इसका आंसर। इनबिल्ट, यूजर डिफाइंड, अनडिफाइंड, नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा। जस्ट लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर डिफाइंड है, ठीक है? यूजर डिफाइंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जावा प्रोग्राम्स दैट रन्स इज अ वेब ब्राउजर दैट रन, सॉरी इन होगा, ये इज नहीं होगा, ठीक है? दैट रन्स इन अ वेब ब्राउजर, जो कि वेब ब्राउजर में रन करती है, उसे क्या कहते हैं? जावा एप्लेट्स, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जावा इंटरनेट एप्लेट्स, या फिर बोथ ए एंड सी। कमेंट करके सारे बच्चे मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा। जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। द कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताओ। फॉर whom आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही है, ठीक है? जावा इंटरनेट एप्लेट्स भी कहा जाता है या फिर जावा एप्लेट्स, या सिंपली यू कैन कॉल इट एप्लेट्स, ये भी सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर एक्सप्रेस्ड एज डैश नंबर्स कॉल्ड मशीन कोड, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, बोथ ए एंड सी।
क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ABCD क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट्स। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाइनरी। ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है? कमेंट करके बताओ जिससे भी डाउट है। अभी तक सब कुछ क्लियर है, कमेंट करके बताओ क्लियर है या नहीं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच डिजिट 0 और 1 इज कॉल्ड अ, क्या कहा जाता है इसे, बाइट, निबल, बिट या हेक्साडेसिमल? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, ABCD क्या होगा। लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। गाइस द कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप कमेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस इसका आंसर होगा बिट। ठीक है, क्लियर है सबको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A program written in a high level programming language is called source code, object code, source program या फिर both A and C। सोच समझ के बताना इसका आंसर। It's a tricky question, right? मैं आपको फिर से हिंट दे रही हूँ, ये थोड़ी ट्रिकी है, जो दिख रहा है वो है नहीं। सोच समझ के बताना इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। ABCD क्या होगा, जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम सेम ही चीज है। ठीक है, सेम ही मतलब है। तो ये क्लियर है। आई नो कि बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड में और ऑब्जेक्ट कोड में भी। तो चलो अब क्लियर है, एग्जाम में गलती करके प्लीज मत आना। ठीक है, एग्जाम में प्लीज गलती मत करना, पूरे मार्क्स लेकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a program that translates the source code instructions into a machine code line by line। कौन करता है, line by line ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को, किसमें, मशीन कोड में। ठीक है, कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है, असेंबलर करता है या फिर बोथ A and B करता है। दैट मीन्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही करते हैं। लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से गाइस कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। सो गाइस इसका आंसर होगा ओनली, ओनली क्या होगा बताओ। अभी तक मैं आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी से बताओ। इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर करता है, लाइन बाय लाइन बोली जा रही है। जब कंपाइलर का नाम लिया जाएगा तब इन वन शॉट या वन गो, एक बार में। ठीक है, एक बार ही। नेक्स्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑप्शन, चलो मैंने लिख दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मशीन कोड फॉर JVM इज कॉल्ड बिट कोड, JVM कोड, बाइट कोड या फिर मशीन लैंग्वेज? जल्दी से कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुकी है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आई मीन आपके पहले जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, जितने ईयर्स के पेपर जा चुके हैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आप सबने प्रैक्टिस करी होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बाइट कोड। ठीक है, next question. JVM stands for Java Virtual Microprocessor, Java Virtual Machine, Java Visual Machine, Java Virtual Machine, Java Value Measurer। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। ABCD क्या होगा, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस इसका आंसर क्लियर कट ऑप्शन नंबर सी होगा, जावा वर्चुअल मशीन। याद रहेगा सबको? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जावा? इसमें से कौन सा जावा की फीचर नहीं है? रॉबस्ट, पोर्टेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिंपल, क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल। क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डज नॉट नीड जावा कंपैटिबल वेब ब्राउजर? इनमें से कौन से जावा कंपैटिबल वेब ब्राउजर नहीं नीड करते हैं? स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, जावा एप्लेट्स, एप्लेट्स या बोथ बी एंड सी? जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे बच्चे क्या होगा इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है।
सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबको क्लियर है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये वाली एक छोटी सी गलती हो गई है, मैं आपको एक सेकंड में बता रही हूँ। देखो यहाँ पे वो जो भी बच्चे स्किप करते हैं ना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी, बिकॉज कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी कोई पार्ट अगर आपको क्लियर नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन देखकर तो सिंपली आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि क्वेश्चन क्या है, उसका मतलब क्या है। तो जो भी वीडियो देखते हो ना, जो भी क्वेश्चन देखते हो, पूरे लास्ट तक देखा करो, एक्सप्लेनेशन भी समझा करो। इट्स बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है? वरना इतने देर तक मैं नहीं बोलते रहूंगी, मैं भी तो इतने देर तक बकबक करती हूँ आपके लिए, तो इतने देर तक समझाती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, राइट? इसीलिए तो मैं इतने देर तक बक 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 नॉन स्टॉप बोले जाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? देखो क्या होगी, ये डॉट CLASS है, ये किसकी एक्सटेंशन है, किस फाइल की? जावा सोर्स फाइल, जावा क्लास की, जावा क्लास फाइल की, या बोथ A एंड B, या फिर इस तरीके की कोई भी एक्सटेंशन है ही नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताना। क्वेश्चन काफी अच्छी है, आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत अच्छी है, राइट? I'm giving you 5 seconds for this question to think about this because question tricky hai. You need to think very carefully about this question. I'm giving you just 5 seconds. Video pause करो, सोचो और जल्दी से कमेंट करो। क्या हो गया आंसर, जल्दी से बताओ। Let me know the answer. क्या होगी इसके आंसर, बताओ। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जावा क्लास। सबको समझ आ गई? ऑप्शन नंबर बी। So guys, these were the questions from this chapter. I hope आपको ये chapter clearly समझ में आया होगा, सारे questions आपको समझ आ गए होंगे। Thank you so much guys for watching this video entirely. I hope आपके examinations बहुत अच्छी जाए। All the best for your preparations and as well as अगर आप ये video exam से पहले देख रहे हो, so all the best for your semester 1 examinations. God bless you all. अच्छे marks लाओ and make your parents feel proud of you. Thank you so much.